जनवरी का महीना लगभग आखिरी दौर में आ गया है और मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। पहला पार्ट मैंने जो पूरा किया 16 जनवरी पे लाके रोका था मैंने ओपी नैयर साहब पे। अब यहाँ फिर कुछ तारीखें मुझे दिखाई दे रही हैं। 17 जनवरी है, 18 जनवरी है, 21 जनवरी है, 22 जनवरी है। ये तारीखें मुझे बड़ी अहम दिखाई दे रही हैं, तो कुछ बातें मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ। मैं शहरों की गहमा गहमी से दूर एक ऐसे खूबसूरत गांव में आ गया हूँ, पूना से काफ़ी दूर, जहाँ लालटेन भी है, जहाँ वो पुराने ज़माने के दरवाजे भी हैं। और मैं जानबूझ के यहाँ पर आया हूँ क्योंकि उस सभ्यता के सिलसिले से दूर इन गाँव में आकर मुझे बड़ा चैन मिलता है। अब ये देखिए कौन से ज़माने का बेंच होगा ये, क्या ज़माना है। ये देखिए खूबसूरत है, बहुत बढ़िया मुझे लगा यहाँ आना। और कुछ बातें मैं आप अपने दोस्तों के लिए कह देता हूँ या जाती जाती जनवरी के लिए। मैं जब भी बेंगलौर में होता हूँ तो मैं वहाँ जितने आउटलेट ढूंढते हैं उनकी तारीफ करता हूँ। और अब मैं पूना का मॉल रोड हिंदेवाड़ी के पास में नौजवान वो भी बड़ा क्या कहने, मतलब वन ऑफ द काइंड डिलीशियस। और इस तरह से मैं यहाँ ये जो है सबसे बड़ी बात है कि हाइजीनिक है। और दूसरा इनकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये डिलीशियस इतनी है। और ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ के खाने में। और ये देखिए इनका मेन्यू, एंड दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। एंड यू सी द प्राइस फैक्टर इज़ देयर। दिस इज़ जोशी वड़ा पाव आउटलेट and visit it. Come here, enjoy it. Okay? अच्छा, टीम इतनी एफिशिएंट है कि सिक्योरिटी पे मुझे निहाल दिखाई दे रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश बाराबंकी से आए हैं। देखिए कहाँ कहाँ कारोबार खींचता है। वेरी एफिशिएंट एंड वेरी कर्टियस। थैंक यू। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक ना ले। और इन बहारों में मैं अकेला हूँ कहाँ डर है किसी बात का। मैं हूँ, मेरी तन्हाई है, खामोशी है, सरगोशी है, हरियाली है, अकेला कहाँ। लेकिन इस गीत को गाने की एक विशेष वजह है। सुचित्रा सेन पे पिक्चराइज्ड है ये गीत धर्मेंद्र के साथ। और सुचित्रा सेन काफ़ी सारा अपना नाम और काम बंगाल में करके हिंदी फिल्म्स में जब आई तो हिंदी फिल्म्स ने ये देखा कि भाई ये तो अद्भुत कलाकार है। क्योंकि देवदास में देख चुके थे, बम्बई का बाबू में देख चुके थे, ममता में आ गए और आंधी में आके तो सुचित्रा सेन ने कमाल कर दिया। विशेष वजह उनके बारे में आज बात करने की यही है, आज के दिन वो दुनिया से रुखसत हो गई थी। इतना काम किया और इतनी मेहनत करके इतनी जगह बनाई, लेटेस्ट स्टेजेस तक आते आते उन्होंने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया। अलग इसलिए कर लिया, वो कहने लगी कि बस मैं अब इसी तरह से ठीक हूँ। एक लंबी ज़िंदगी जी उन्होंने, लेकिन तन्हाई में और गुमशुदगी में चेहरा इतना खूबसूरत था। और उनका तरीका दीवाना मस्ताना, देवानंद के साथ भी बम्बई का बाबू में कमाल लग रही थी, देवदास के ने दिलीप साहब के साथ कमाल लग रही थी। तो राज कपूर साहब ने भी एक बार सोचा कि भाई आप मेरे साथ काम करेंगी जी, वो मना कर दिया। किसी ने बाद में पूछा, अरे राज कपूर के साथ काम करने से तुमने कैसे मना कर दिया सुचित्रा?
मुझे बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह की एक्सक्लूसिविटी है उसकी अपनी एक। जब दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की बात आई तो गवर्नमेंट ने कहा भाई यहाँ आकर के आपको लेना होगा। उसने कहा मैं गुमशुदगी में हूँ, मैं नहीं ले सकती। तो अगर तबीयत ख़राब होती, बीमारी होती तो फिर तो घर पे जाके भी दे दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं दिया। सत्यजीत रे के साथ भी एक फिल्म करने की ख्वाहिश थी सत्यजीत रे की सुचित्रा सेन के साथ करूं। न जाने क्या वजह रही, डेट्स प्रॉब्लम। भाई बड़ी कमाल की एक्ट्रेस, इतना सुंदर चेहरा और ऐसी अदाकार को आज मैं याद कर रहा हूं। और याद इसलिए कर रहा हूं कि आज दो अभिनेत्रियों का दिन है। अगर पुण्यतिथि है सुचित्रा सेन की तो जन्मदिन है अनीता गुहा का। भाई वो भी इतना ही सुंदर चेहरा था। बचपन की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि घर वाले फिल्म्स नहीं देखने देते थे। सती सावित्री देख लो, और चाहो तो सती अनुसुईया देख लो, और या संपूर्ण रामायण देख लो। और संपूर्ण रामायण देख के जब हम लौटे तो भाई वो चेहरा मन में उतरा रहा। सीता जी का रोल किया था। बादलों बरसो नयन की ओर से, सन सनन सनन जारियो पवन। तो ऐसी दोनों अदाकाराएं जो हैं आज मुझे याद आ रही हैं। और जैसा मैंने बताया ना कि मैं आज ऐसे जगहों पे आ चुका हूँ इन दिनों कि जहाँ आकर के मैं जनवरी में जो कुछ कलाकार पैदा हुए हैं उनको याद कर रहा हूँ। और जनवरी में कलाकार पैदा 17 जनवरी यानी जन्मदिन है अनीता गुहा का, और पुण्यतिथि है सुचित्रा सेन की। यहाँ आकर के ऐसे कलाकारों को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे एक और गीत याद आता है, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। कभी इस तरह फूल सी जिंदगी होती थी ना, और फिर जिंदगी ने कुछ ऐसे शूल चुभोए। अनीता गुहा की ज़िंदगी में भी आखिरी दिन बड़ी परेशानी में बीते। 17 जनवरी का दिन विशेष इसलिए भी कि कमाल अमरोही साहब की भी सालगिरह है ये। लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ उन दो खूबसूरत हीरोइन पर जिनकी फिल्म्स देखने में मुझे बहुत तसल्ली मिलती थी। और आंधी में तो कमाल ही किया था। डायलॉग डिलीवरी सुचित्रा सेन की इतनी कमाल की थी, और चेहरा अनीता गुहा का इतना एक्सप्रेसिव था। जब भी वो गाती थी किसी गीत को, बदली से निकला है चांद। देखिए, उस दौर को याद करना मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी खुशी है, क्योंकि वो दौर मेरे सामने सामने बिखरता चला गया, ख़त्म होता चला गया, और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि याद करूँ उन कलाकारों को जिन्होंने हमारे जीवन में अपने इन कृत्यों से, कामों से हमें इतना सुख दिया, इतनी खुशी दी। और फिर आज भी हम उन्हें सम्मान देते हुए, मैं तो स्वरांजलि दिया करता हूँ, उनके गीतों को गाया करता हूँ जो उन पे पिक्चराइज होते हैं मेनली। तो एक दिन और विशेष 17 जनवरी, वहाँ से उगेगा आज का सूरज। लाली आनी शुरू हो गई है, लाली वहाँ तैयार तो सूरज भी दूर नहीं। ममता का चल गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना, छूट गया छूट गया छूट गया रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा न बह जाए रोते रोते। दुल्हन बनी जा रही हैं सुचित्रा सेन। देवानंद खड़े हुए हैं और बैकग्राउंड से मुकेश साहब गा रहे हैं मजरूह साहब के गीत को, बर्मन दादा की धुन को, और अभूतपूर्व अदाकारी इस पे सुचित्रा सेन की दिखाई देती है। बम्बई का बाबू भी अपने आप में एक अनोखी फिल्म थी, और बहुत अच्छे ढंग से बनी हुई फिल्म थी। कितना अच्छे ढंग से उन्होंने कहा था फिल्म ममता में, रही न रही हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा
बाग़े वफ़ा में। ये ज़िंदगी का कुछ करिश्मा है, या मैं कहूँगा कि ज़िंदगी की कुछ ऐसी सच्चाई है जो हमें समझनी पड़ती है। देखिए, उधर घर जाता हुआ चांद सवेरे सवेरे, और ये 17 जनवरी की सुबह, और इधर से एक खूबसूरत आशियाने में उस दौर को याद करता मैं, और एक छोटी सी कुटिया सामने भी। कुछ ऐसा लगता है कि गूंजता है बदन में सन्नाटा, कोई खाली मकान हो जैसे। इतना खूबसूरत मंज़र, याद आती हुई एक ऐसी हसीन अदाकारा, चांद सा चेहरा, सुचित्रा सेन। है दिले बेकरार क्यों, है दिले बेकरार क्यों, अब्रे बहार छा गया, दौर खिज़ां चला गया, इश्क मुराद पा गया, हुस्न की मच रही है धूम, है दिले बेकरार क्यों। उस दौर के लोगों पे इस आवाज़ का नशा था। 14 मार्च 1931 को आलम आरा रिलीज़ होने के साथ जब फिल्म्स में आवाज़ आने लगी, तो अब इसके बाद अगला स्टेप था प्लेबैक सिंगिंग का। लेकिन ये दौर जो अभी चल रहा है, ये के.एल. सहगल साहब का दौर है। उनकी आवाज़ की कशिश इस कदर थी कि उस दौर के जितने भी गायक थे, उनमें से ज़्यादातर चाहते थे कि सहगल साहब की तरह से गाएं। और आज विशेष दिन है, इसलिए मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। उनकी पुण्यतिथि है 18 जनवरी, और अभी आज़ादी देखी भी नहीं थी और दुनिया से रुखसत हो गए। बहुत कम उम्र, मेरे ख्याल से 40s, अर्ली 40s में वो चले गए। लेकिन अपने पीछे अभी भी एक ऐसा विरसा छोड़ गए हैं कि जो सहगल इरा को याद करते हैं, बस वो याद करते ही हैं। जिस तरह से ये सूरज उगा है, उसी तरह से वो सूरज भी उगा था जिनका नाम था के.एल. सहगल साहब। कुछ बातें, कुछ गीत उनके आज याद करने उनकी पुण्यतिथि पे। और कितना भी समय बीत जाए, 70-75 साल भी हो जाएं, बरसों तक वो आवाज़ लोगों के मनों में गूंजती रही है और गूंजती रहेगी। के.एल. सहगल साहब। यहाँ से बनाओगे तो बहुत। लो स्टार्ट। 1931 में जब फिल्म्स में आवाज़ आ गई, तो लोगों के मन में खुशी दौड़ पड़ी, क्योंकि 1913 की फिल्म राजा हरिश्चंद्र में आवाज़ नहीं थी, और आलम आरा के साथ आवाज़ का आना क्या, प्रोड्यूसर डायरेक्टर अब इंतज़ार करने लगे कि वो ज़माना ख़त्म करो यार जब हीरो को गाना पड़ता था, प्लेबैक लेके आते हैं। और प्लेबैक जब लेके आए, तो उसके बाद एक नाम दूर तक गूंजता दिखाई देता है, और वो है के.एल. सहगल साहब का, जिनकी आज पुण्यतिथि। मैं उनके कितना सारे गीतों को सुनता हूँ, लेकिन आजकल मैं ये देखता हूँ कि काफ़ी सारे नौजवान जैसे ही सहगल साहब का गीत आते हैं या पंकज मलिक का गीत आता है, तो थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं। मेरा कहना ये होता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखिए संगीत शुरू कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ा, हारमोनियम, तबला, सारंगी, 3 इंस्ट्रूमेंट गाना हो जाता था, और गाने भी ऐसे खूबसूरत। हिस्से में सबके आई हैं रंगीन बहारें, बदमस्तियाँ लेकिन हमें शीशे में उतारें, पीते हैं लोग रोज़ शब मुसर्रतों की मैं हूँ कि सदा खूने जिगर मैंने पिया है, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया। और अब रफ़ी साहब की खुशी का ठिकाना देखिए।
कहीं शाह साहब ने कहा भाई रफ़ी साहब मैं KL सहगल साहब की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ और रिकॉर्डिंग में अगर चाहो तो कोरस में आ जाओ। और रफ़ी साहब कूदते फांदते पहुँच गए और गाना बनना शुरू हो गया। फिल्म थी शाहजहाँ और गाना बना रूबी 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 मेरे सपनों की रानी, और पीछे से रफ़ी साहब बोल रहे हैं अपने 3 साथियों के साथ मेरे सपनों की रानी। और फिर उसके बाद रफ़ी साहब का कमाल देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। अब ये बड़ा एक डिबेटेबल इश्यू है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शराब पीते थे KL सहगल साहब, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा शराब की बात इतनी नहीं है, कोई दवाई लिया करते थे जिससे थोड़े झूमते झूमते से रहते। इन डिस्प्यूट्स में हमें जाने की ज़रूरत क्या है? पहला ये है कि उस ज़माने का कोई ही ऐसा सिंगर था जो सहगल साहब को याद ना करता हो और सहगल साहब के तरीके से गाने की कोशिश ना करता हो। और आखिर में एक ख्वाहिश उन्होंने रख दी कि जिस दिन मेरा जनाजा जा रहा होगा तो भाई पीछे ये खूबसूरत सा गाना जो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है ये बना देना। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। देखिए पायनियर है वो इंसान। KL सहगल के पीछे जो सबसे बड़ी बात है पंकज मलिक उस जमाने के, और पंकज मलिक ये कौन आज आया सवेरे सवेरे के दिल कांप उठा सवेरे सवेरे, उन्हें बनाते थे पंकज मलिक KL सहगल साहब के लिए। और थोड़ा सा आगे चलकर फिर जगमोहन जी मेरे बड़े प्रिय गायक हैं और कहते हैं तुम मेरे सामने आया ना करो। दौर कितना पुराना। अच्छा गाने जब आने शुरू हुए फिल्म में तो एक प्रोड्यूसर के मन में न जाने क्या आई, उसने फिल्म का नाम था इंद्र सभा, उसमें 72 गाने रख दिए। 1931 के बाद में उसने फिल्म में 72 गाने रख दिए। अब सोचिए फिल्म क्या बनी होगी, लेकिन वो ज़माने तजुर्बों के ज़माने थे, रस था, भाव था, अनुभूति थी, और तब जाके जो गीत बनते थे आज तक हम इनको गाते हैं। देखिए उसने मेरे सुर में सुर मिला दिया, कहती बात बिल्कुल सही कह रहे हो। और मेरे ख्याल से सहगल साहब के बारे में कुछ और बातें आगे चल के कहूँगा। दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करे, मैं क्या जानूं क्या जादू है। दिया जलाओ दिया जलाओ जगमग जगमग दिया जलाओ। भाई पुण्यतिथि है सहगल साहब की, उनकी याद में दिया जलाओ। विजयानंद के लिए एक दो शब्द आपके जो मन में आएंगे वो आपने कहने हैं। अभी हाँ जो मन में यार आप तो एकदम पूछते हैं तो नहीं, ख्याल ही नहीं आता। आपने उनके साथ काम किया। आपको आदत है ना बोलने की, हमें बोलने की आदत, हमें तो डायलॉग जो हम रहे ना हम के दो शब्द हमें जो डायलॉग देते हैं वो बोल। मुझे ये पता नहीं पर कि- ये है अच्छा। कि गोल्डी साहब जैसा मैंने शुरू करें भाई? शुरू तो है। शुरू है। हाँ। अच्छा अच्छा बात फिर तो कमाल है। देखो मैं एक बात बताऊं, 22 जनवरी जो है वो अपने विजयानंद साहब की जन्मदिन है, और मैं उसके बारे में कुछ बातें कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा कमाल का डायरेक्टर जिसने 16 फिल्म की, वो तो मैं बोलने वाला हाँ, था। वो आप बोलो, अब आप बोलो, क्योंकि देखो आपने उनके साथ काम किया है, तो आप बताइए कि आप विजयानंद साहब को किस रूप में देखते हैं? देखिए मैं 3 डायरेक्टरों को अपने लाइफ में ऐसा समझता हूँ जिनसे अच्छा। मैंने बहुत कुछ सीखा। हाँ। पहले तो हैं लेफ्टिनेंट जी, अच्छा। फिर रमेश सिप्पी, अच्छा। और फिर ये गोल्डी जी। इन तीनों के स्टाइल अलग अलग थे। अच्छा। और अलग अलग बातें मैंने इनसे तीनों से सीखी। हाँ। इनसे मैंने जो है लाइंस पे काम करना बहुत सीखा है। अच्छा। अपना गोल्डी साहब लाइन्स पे काम करना। डायलॉग्स पे। अच्छा। और लेफ्टिनेंट जी जो थे वो ज्यादा इम्प्रोवाइज कराते थे। अच्छा। वो मैं बोलता था ये मैंने समझ नहीं आ रहा यार, ठीक नहीं, और सोटो ये तू ऐसे दोस्तों की करना, तो वो इम्प्रोवाइज करते थे। अच्छा। और ये जो रमेश जी थे वो एक एक नुआंस, एक एक इस वर्ड पे आप फिर इधर देखेंगे, इधर ये इनके साथ फ्लेक्सिबल था। अच्छा। और बहुत प्यारे, ही वॉज एक्टर्स डायरेक्टर। ऐसा हथेली में पलकों में बिठा के वो काम करवाते थे। अच्छा। कोई उनमें डिक्टेटरशिप वगैरह। अच्छा, गोल्डी साहब। नहीं, गोल्डी साहब।
तो इनके साथ बहुत मजा आया। मैंने हम रहे ना, हम में मेरे फादर बने थे। अच्छा। और एक में चेतन साहब कर रहे थे सीरीज परमवीर चक्र। उसमें वो एपिसोड इन्होंने लिखा था। अच्छा। और इन्होंने डायरेक्ट किया था। वही बहुत तो हम लोग बारामूला में थे, वहाँ हमने काम किया। आज के दौर में उस इंसान को याद करने वाले कुकू भाई से मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि उनकी फिल्म तीसरी मंजिल बेहतरीन, और उसके बाद जैसे कहें उससे पहले गाइड, और गाइड के बाद में जॉनी मेरा नाम, और फिर दिल थी। ये 4 फिल्म्स तो उनकी ऐसी कमाल की हैं और हम उन्हें बहुत याद करते हैं, नमन करते हैं। ऐसा महान डायरेक्टर, और 70 वर्ष की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। तो शुक्रिया भाई, आपने उस दौर को याद दिला दिया। थैंक यू आदि, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो सिलसिला ये था कि आप वीडियो भी निकाल लो, एक लगे आता हूँ भाई। आपने चूँकि अभी विजयानंद साहब के बारे में बात करी, तो मैं विजयानंद साहब के बारे में एक आपको बहुत बता दूँ। पता है, देखिए जी, जब फिल्म बन रही थी काला बाजार 1960 में, शैलेंद्र जी ने बड़ी मुश्किल से गाना लिख के दे दिया, और पंचम पीछे थे, इसलिए बर्मन दादा ने धुन भी बना दी। अब बर्मन दादा ने जब धुन बना दी तो उसके बाद में गाना सुन के देव साहब, और वाह जी वाह, मज़ा आ गया। लेकिन मैं इस पर करूँगा क्या, गोल्डी से कहा क्या, वो कहने लगा क्या मतलब जी इस गाने का। कहता यार ये तो भागा जा रहा है, गाना रुक ही नहीं रहा, रफ़ी साहब ने कमाल कर रखा है। कहता पापे तुसी ये कुछ नहीं करना, और तुसी सिर्फ चलते रहना है। आपने गाना बन के किया ओ हो खोया चांद। तो अभी आपने जो बात कही थी ना कि उस शख्स के अंदर जो है एक सर्टन रोमांस है, उसकी अपनी डायरेक्शन है, तो विजयानंद का देखिए सूरज की तरह से चमका। और इतनी सारी 16 फिल्म्स देखिए जो इंसान की है, 9-2-11 से शुरू करके, लेकिन आखिर तक आते आते हालात थोड़े फिसल गए, क्योंकि जो कमिटमेंट उनका अपने साथ था, पहले वो कैमरा के पीछे थे और देव साहब कैमरा के आगे थे, देव साहब कैमरा के पीछे चले गए, वो आगे आ गए, और नवकेतन का सारा किस्सा ही उसके बाद पलट गया। लेकिन उसके बाद भी महान राइटर और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, और वो जो उन्होंने फिल्म लिखी टैक्सी ड्राइवर चेतन साहब ने डायरेक्ट करी, होगा यार ये बंदा कमाल करेगा। तीनों भाई, मैं तो पिशौरी मल जी का कमाल मानता हूँ कि 3 बेटे और तीनों के तीनों कमाल और महान, ऐसा बहुत कम है। मुझे बड़ी खुशी है कि विजयानंद साहब को आपने इतने करीब से उनके साथ काम किया, और हम रहे ना हम, जब भी आप बात करते हो 2 फिल्म की खास करते हो भाई, एक हम रहे ना हम और एक शक्ति। तो दोनों फिल्मों में ये जो आपके साथ में पहली फिल्में हैं अपना विजयानंद, और दूसरी शक्ति में और डायरेक्शन कुंकी आनंद की डायरेक्शन, चेतन साहब आनंद परमानंद ब्रह्मानंद, आनंद ही आनंद सर्वानंद। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। क्या ख्याल है? विजय आनंद को सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि उनका सॉन्ग पिक्चराइजेशन बड़ा कमाल का था। तीसरी मंजिल में पंचम का संगीत और विजय आनंद की डायरेक्शन, शम्मी कपूर की वाह अदाकारी, और क्या बात बनी थी भाई उस फिल्म में। उसके बाद तो वो बिल्कुल छा गए, क्योंकि गाइड में एक बड़ा सीरियस टाइप का अपना परफॉर्मेंस देने के बाद ज्वेल थीफ में फिर वही गोल्डी नज़र आते हैं, ये दिल न होता बेचारा और जॉनी मेरा नाम। ये वो फिल्म्स हैं जिन्होंने एक बहुत ऊंचे जगह पे पहुंचा दिया विजय आनंद को, और विजय आनंद इसके बाद में और फिल्म्स भी करते चले गए, लेकिन हमेशा से अदाकारी उनके मन में रहती थी। कोरा कागज़ के ज़रिए और डबल क्रॉस के ज़रिए और तेरे मेरे सपने के ज़रिए वो एक्टर भी बने, लेकिन वो बात रही नहीं, क्योंकि देवानंद चले गए कैमरा के पीछे और विजय आनंद आ गए कैमरा के आगे, और नवकेतन का जो सुरूर होता था वो घटता चला गया। विजय आनंद बहुत ही गुणी डायरेक्टर थे, और पल पल दिल के पास ब्लैकमेल एक ठीक ठाक सी फिल्म बना दी थी उन्होंने, लेकिन जब राम बलराम हमने फिल्म देखी तो भाई हमें यकीन नहीं आया कि ये वही विजय आनंद हैं जिन्होंने हमें इतनी कमाल की फिल्में दी थी। पहले ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट फिल्म का तो कमाल ही है कि हम 12 वाले शो में भाग जाते थे 13-14 साल की उम्र में सिनेमा देखने, चाहे वो काला बाजार है, चाहे वो तेरे
घर के सामने है और चाहे वो 9-2-11 है। रोमांटिक, ही वॉज रियली रोमांटिक, और वही रोमांस उनकी फिल्म्स में भी हमें नज़र आता था। आज उनकी सालगिरह पे मैं गोल्डी को याद करूँ। गोल्डी इसलिए उन्हें कहा जाता था, कहते हैं बचपन में उनके बाल बड़े सुनहरे से थे। गोल्डी को याद करता हूँ, एक महान व्यक्ति, राइटर भी, स्क्रीन प्ले राइटर भी, और एडिटिंग में भी पूरा ध्यान रखते थे, और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब कुछ करते थे गोल्डी। लेकिन 70 वर्ष की उम्र में दुनिया से उनका रुखसत हो जाना कोई दुखदाई तो है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और क्या सॉन्ग पिक्चराइजेशन है फिल्म गाइड में, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। जब गाइड फिल्म ऑफर की थी देवानंद ने, विजयानंद को भी चलो डायरेक्शन करो, तो पहले कह दिया था विजयानंद ने, पापे लिखूंगा मैं, डायलॉग मेरे, और जो मैं कहूँगा आपको करना होगा। और देवानंद ने कहा डन। और फिर वो जो सिलसिला शुरू हुआ फिल्म का, पर वो तो चलता चला गया। बहुत ही कमाल के डायरेक्टर। विजयानंद को एक ऐसी जगह पे आके याद कर रहा हूँ जहाँ सूर्य की किरणें झील में पड़ रही हैं। एक गहरी झील मेरे सामने है और मैं याद कर रहा हूँ विजयानंद को। तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहाँ भी ले जाए हम संग है। और मनोहर सिंह जी ला रा 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 ला रा रा ला ला रा 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 ला रा 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 ला। गोल्डी साहब, इक्कीस जनवरी पुण्यतिथि अदाकारा गीता बाली की। कुछ बातें उनके बारे में की लेते हैं। वो इतनी प्यारी हीरोइन थी कि शम्मी कपूर जैसा शरारती एक्टर भी अपने को रोक नहीं पाया, और उसने कहा मुझसे शादी करोगी? उसने कहा हाँ चलो शादी करते हैं। और अंधेरे से बाहर निकलकर शम्मी का करियर भी चल पड़ा था और उनकी ज़िंदगी में गीता बाली आ गई। मैं उनकी फिल्म जो देखता हूँ उसमें शुरू में ही हेमंता गा रहे थे देवानंद के लिए, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। और इधर से गीता बाली के लिए लता जी गा रही थी, चांदनी रातें प्यार की बातें खो गई जाने कहाँ। और कितनी खूबसूरत गीता वाली। और सारी सारी रात तेरी याद सताए। 35 वर्ष की उम्र में दुनिया से चली गई। आज उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए उन गीतों को याद कर रहा हूँ जो गीता बाली से जुड़े हुए हैं। खूबसूरत अदाकारा थी। फिल्म कम ही कर पाई क्योंकि कम उम्र में रुखसत हो गई, लेकिन शम्मी कपूर जैसे एक्टर को भी धार लिया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात थी। शरारती थे, नटखट थे और बहुत अच्छी तरह से कामयाब भी हुए शम्मी कपूर। और इन दोनों की जो जुगल जोड़ी है उसे भी बहुत मोहब्बत से याद करते हैं फिल्म के जो उनके करीबी लोग हैं। 35 बरस की उम्र में रुखसत हो जाना दुखदाई तो था। आखिरी दिनों में फिल्म बन रही थी एक चादर मैली सी, लेकिन नहीं बन पाई, उनसे फिर हो नहीं पाया और जल्दी चली गई। और
याद करते हैं। आती है सदा तेरी टूटे हुए तारों से, आहट तेरी सुनती हूँ खामोश नजारों से। ला 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 ला, सुन जा दिल की दास्तां, चांदनी रातें प्यार की बातें खो गई जाने कहाँ। ये गीता बाली और उनकी अदाकारी देव साहब के साथ। तुम हो साथ रात भी हंसी है, अब तो मौत का भी गम नहीं है। इस गीत पे जो अदाकारी है वो भी देखते ही बनती है, जिस तरह उस गीत पे बनती है। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले, लगा ले दांव लगा ले। फिल्म्स तो एक के बाद एक वो करती चली गई, लेकिन कुछ ही फिल्म्स ऐसी हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और बाजी तो एक ऐसी कामयाब फिल्म थी जिसे हम हमेशा देखते हैं, और जाल भी एक ऐसी फिल्म थी, बाज़ ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन गीता बाली तो गीता बाली ही थी। सत्ताईस जनवरी पुण्यतिथि संगीतकार सरदार मलिक साहब की। भाई उनके गीत को तो किसी जगह चल के किसी म्यूजिशियन के साथ बैठ के गाते हैं, अमर गीत सारंगा तेरी याद में, और सरदार मलिक साहब के हवाले किए देते हैं इतने सारे फूल। कुछ गाते हैं उनके गीत को। ये मुकेश साहब का गाया हुआ है और इसका संगीत सरदार मलिक साहब ने तैयार किया था और भरत व्यास जी ने इसको लिखा था। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दिन विशेष है, सरदार मलिक साहब की पुण्यतिथि है। तो गीत कुछ इस तरह से है। वो अम्बवा का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया, उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल, सुख लेके दुख दे गई वखियां चंद
तेरी याद में। ये गीत मैं इसलिए गा रहा हूँ, इस गीत की अपनी एक इतिहास है। अनिरुद्ध जो है इंडस पुणे में इतने बड़े स्कूल में हजारों स्टूडेंट्स को म्यूजिक सिखाते हैं, उनके म्यूजिक गुरु हैं। मेरे साथ इस संगत में इन्होंने मेरा साथ दिया है। इस गीत की खासियत यह है कि जब ये भरत व्यास साहब ने लिख लिया तो प्रोड्यूसर ने कहा हाँ जी बहुत अच्छी बात है, आइए सरदार मलिक साहब गाने की रिकॉर्डिंग करते हैं, रफी साहब को बुलाओ। सरदार मलिक साहब ने कहा देख भाई, रफी साहब तो कमाल के सिंगर हैं लेकिन ये गीत मुकेश गाएगा। तो प्रोड्यूसर ने कहा भाई ये कैसे? उसने कहा ये बनाया ही मैंने उनके लिए। 1 महीने तक लगातार रिहर्सल मुकेश साहब को इस गीत की कराई गई और तब जाके ये गीत उपज के आया। और मैं सरदार मलिक साहब की पुण्यतिथि पे ये गीत दुनिया को इसलिए याद करता हूँ कि दुनिया भूल जाती है और हमारा काम क्या है? रिवाइंडिंग अ लॉन्ग लॉस्ट एरा। सरदार मलिक इतने कामयाब नहीं माने गए फाइनेंशियली, कमर्शियली, फिर उनके बेटे ने फिल्म इंडस्ट्री से बदला लिया अनु मलिक ने। उसने कहा जाओ, और उसने जो धुनें बनाई आप जानते हैं कि दोनों के बीच का फर्क कितना ज्यादा है, क्योंकि वो लोग जो थे ना वो साधक थे उस जमाने के संगीत का। और यहाँ जो ये वादक हैं हमारे, ये जानते हैं कि बड़ी लिमिटेड जिंदगी है, जल्दी जल्दी जितना करना है कर लो, विद इन नो टाइम। देखिए इतने वर्षों बाद, कम से कम भी 65 वर्ष बाद मैं ये गाना गा रहा हूँ सरदार मलिक साहब को याद करते हुए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। क्या करें।